फिर हमारा क्या है कि भी हाउ टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग एलिमेंट्री पेज बिल्डर लेक्चर 1, यानी कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। अब सबसे पहले आ जाता है कि भी हम लोग थीम कौन सा यूज़ करेंगे। थीम यूज़ होता है हमारी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए, यानी कि जो हमारी वेबसाइट को एक फ्रंट एंड का डिज़ाइन देता है। यानी कि ये हमारी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हमारी वेबसाइट का बैक एंड, और ये हमारी वेबसाइट का इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, ये हमारा होता है हेडर एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग अपनी बॉडी, एंड लास्ट वन एरिया को हम लोग बोलते हैं फुटर। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। फिर अगर हमने अब हम लोग आ जाते हैं कि भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई थीम लगाना है, तो थीम हम लोग कहाँ से लगाते हैं। उसके लिए हम लोग आते हैं हमारे अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आने के बाद हम लोग जाते हैं थीम्स में, ऐड न्यू थीम। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पे, थीम्स तो यहाँ पे बेशुमार आ रहे हैं, मैं कौन सा थीम यूज़ करूँगा। मैं एक ऐसा थीम यूज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने हर चीज़ ज़ीरो से बनानी है, स्क्रैच से। यानी कि लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने इस वाली वेबसाइट का डुप्लीकेट तैयार करना है। इसी कॉमर्स वेबसाइट का मैंने डुप्लीकेट रेडी करना है, सेम टू सेम डिटो कॉपी बनानी है हमने। हाँ, कलर स्कीम हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मेरे मेरे जो लोगो है उसकी कलर स्कीमिंग है ब्लैक एंड गोल्डन, तो मैं ब्लैक एंड गोल्डन रखूँगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम होंगी। हाँ, जहाँ जहाँ फ्यूरा यूज़ हो होगा वहाँ वहाँ हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम यूज़ करेंगे, बाकी सारा काम सेम करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये चीज़ इमेज पीछे रुकी हुई कैसे है। बेसिकली ये का वाला काम जो हुआ है ना, एक जो चीज़ है कि यहाँ पर ये बैनर डिज़ाइन हुआ हुआ है। यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इमेज दी गई है और इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा दिया गया है, और बैकग्राउंड को कर दिया गया कि जो इमेज है वो फिक्स रहेगी एंड टेक्स्ट मूव होगा। ये काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग एक थीम ऐड कर लेते हैं। अब जो बिल्कुल एक खाली थीम जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल ब्लैंक, वो है हेलो एलिमेंटर। ये बिल्कुल की टोटली ब्लैंक थीम होता है हमारा। इसको हमने इंस्टॉल भी कर लिया और एक्टिवेट भी कर लिया। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, ये थीम कह रहा है भाई एलिमेंटर की है तो एलिमेंटर का प्लगइन भी लगा लो। तो हम लोग प्लगइन भी लगा लेते हैं। प्लगइन क्या काम करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाता है। अब एलिमेंटर जो है, एलिमेंटर बेसिकली एक पेज बिल्डर है जो कि क्या करता है, हमारे पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके लिए आप प्लगइन में आप जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन अगर आ रहा था बाहर ही तो मैंने बाहर से कर लिया। एंड एक्टिवेट प्लगइन। सेटअप आया तो मैं सेटअप से बैक आ गया हूँ बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर पेजेस में, कि पेजेस कैसे बनने हैं। पहले हम लोग ज़रा कुछ मेन चीज़ें बना लें। हम पेजेस में आ जाते हैं। मैं पेजेस में आकर जो पहले के बने हुए थे उनको मैं यहाँ से ट्रैश में करके रिमूव कर देता हूँ। रिमूव हो गए, देन ऐड न्यू पेज। अब इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से पेजेस हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, FAQs। ठीक है, पेज तो हमारे पास शॉप का भी है और सेल भी है, लेकिन ये वाला जो पेज है ना शॉप का, ये हमारे पास एक प्लगइन होता है, उसका नाम होता है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स क्या काम करता है, यानी कि अगर आपने वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी लगानी है, नॉट प्रॉपर्टी सेलिंग, अगर आपने ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी लगानी है, ये यानी कि आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके लिए हमारा प्लगइन लगता है वूकॉमर्स। वो जो प्लगइन होते हैं वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट शॉप का पेज, ऐड टू कार्ट का पेज, चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का पेज, ऐसे पेजेस वो हमें बना के दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो पहले हम लोग ज़रा जो सिंपल पेजेस हैं हम लोग वो बना लें अपने। अब मैं आ गया यहाँ पे, पहले पेज का मैंने नाम लिख लिया होम। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म के लेआउट होते हैं। एक हमारे पास लेआउट होता है फुल विड्थ, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास साइड पे स्पेसेस नहीं आती, जो हमारी इमेज फुल स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है। लेकिन एक हमारे पास होती है कंटेंट विड्थ।
कंटेंट लेआउट में क्या होता है, उसमें यहाँ पर साइट यानी कि ना इतने एरिया, अगर ये यही इमेज होती ना तो वो इतने एरिया में आ रही होती, यानी ये साइज ब्लैंक होती। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, अब ये वाला जो उन्होंने एरिया लिए है तो उन्होंने पर, तो मैंने आपको बता दी। अब देखें यहाँ पर इस वाले बंदे ने इस वाले एरिया को फुल विड्थ का लेआउट नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी साइड पर स्पेसेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं किसी किसी एरिया में अच्छी लगती हैं। यानी कि फुल विड्थ ज़्यादा अच्छी कहाँ लगती है, या तो स्लाइडर में या हेडर आपका, इन एरियाज़ में। बाकी बहुत कम एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपकी फुल विड्थ वाली लेंथ अच्छी लगती है, अदरवाइज स्पेसेस अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा पेजेस बना लेता हूँ। कौन कौन से बने हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और एफएक्यूज़, ये 4 पेजेस में बना लेता हूँ। लेकिन अब मैंने होम का पेज तो यहाँ पे लिख लिया होम। अब मैं पहले यहाँ पे चीज़ लिखी आ रही है टेम्पलेट, मैं यहाँ से अगर कर दूँगा पहले इसको फुल विड्थ। ठीक है, एंड पब्लिश करने से क्या होगा, हमारे अगला पेज लाइव हो जाएगा। ऐड न्यू पेज, अबाउट अस, फुल विड्थ में पहले ही करूँ क्योंकि डिज़ाइन तो करना ही है बाद में, तो फुल विड्थ पहले ही करें। और हमें पता है कि भाई लेआउट भी अपने फुल विड्थ वाला रखना है हेडर का, तो मैं पहले ही फुल विड्थ कर देता हूँ। और लास्ट में एक पेज है जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो है एफएक्यूज़ का। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड पब्लिश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। ये पेजेस हमने अपने बना लिए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर है कि भाई अब ये वेबसाइट जब लोड हुई है ना, हमारे पास एक मेन पेज ओपन हो गया है जिसका नाम है होम पेज। इसका मतलब है कि भाई इन्होंने एक वर्डप्रेस को एक ऐसा पेज असाइन, वर्डप्रेस को उन्होंने बता दिया है कि जब भी वेबसाइट लोड होगी तो हमारा होम पेज लोड होकर सामने आएगा सबसे पहले। तो उससे कहते हैं कि भाई अपने एक पेज को स्टैटिक कर देना। स्टैटिक करने के लिए किसी पेज को हम लोग आते हैं सेटिंग्स में और रीडिंग में। चलिए तो हम यहाँ पर आ गए। तो अभी ये क्या कह रहा है कि भाई आपके होम पेज पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, योर लेटेस्ट पोस्ट। तो इधर उधर अपना होम पेज देख भी लेते हैं कि लग कैसा रहा है। खाली है और एक पोस्ट शो हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट जो एक लगी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक पेज करके होम पेज पर आके मैं अपने होम पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सेव चेंजेस। ठीक है, बिल्कुल खाली वेबसाइट है इसके ऊपर, ये हमारे पास ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल है आज का हम लोग यहाँ तक एंड कर दें क्योंकि बारिश भी हो रही है।